हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में, जहां की जो कंपनियों की हिस्सेदारी होती है वो बेच बिखन होती है, और वहां पे आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा उसमें आपको स्टॉक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसके बाद आपका इंट्राडे हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया, ये चीज़ें होती है। बट ये जो इंट्राडे हो गया, ऑप्शन चेन हो गया और फ्यूचर ऑप्शन हो गया, इन चीज़ों से जो है दूर रहने की सलाह दी जाती है, और हम इस चीज़ पे को हम करते भी नहीं हैं और ना हम करने के लिए बोलते हैं। और ये जो शेयर बाज़ार है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है जो कि हम आपको सलाह दें, ये बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन करें। ये आप अपनी सूझबूझ से या अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उससे आप राय लेके आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो कि आपको अवेयरनेस दिलाएगा कि ऐसा भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। देखिए, जो गोल्ड होता है वो फिजिकल ही ना होके जो है आपका डिजिटल भी होता है। और जो एनएससी है और बीएससी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने जो है एक बहुत बढ़िया एक ईटीएफ निकाला है, जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बोलते हैं, वो निकाला है। और जो गोल्ड क्या है, जो इसकी सिल्वर का भी निकाला है, जो कमोडिटी में आता है। ये भी सिर्फ आपको जो शेयर होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, उसी की तरह आपको इक्विटी की तरह ये भी जो है ट्रेड होते हैं। और इसके लिए आपको जो है नेशनल एनएससी की साइट या बीएससी की साइट पे जाके चेक करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। उसके अलावा आप को इसके लिए आपको कोई ब्रोकरेज आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको किसी के साथ भी जा सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना जो लिंक दे दिया है, उससे जाके भी खोल सकते हैं। और आप जो है प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके भी आप जो है अपना डीमेट अकाउंट खोल के अपनी जो है इन्वेस्टिंग की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड आज के ज़माने में इतना वो हो गया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो गोल्ड 2007 में जो है 4,000-5,000 का हुआ करता था, वो आज जो है 1 लाख 1.5 लाख का मतलब कि पहुंचने वाला है। देखिए, इसके वजह पीछे जो है वजह ये है कि आप जो है देख सकते हैं इतनी वर्ल्ड में जो है इतनी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जो अपना जो पोर्टफोलियो होता है, इसमें आपको ये गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, इनको जो है ज़रूर जगह देना चाहिए। क्योंकि जब कोई विपदा या आपदा आती है, तो उस टाइम इक्विटी जो है, जो आपका जो शेयर होते हैं या फिर जो भी आपने ले रखा होता है, वो जो है धड़ धड़ गिरने लगते हैं। बट ये जो है उस टाइम क्या करता है कि अपना ऊपर जाने की जो मतलब रिटर्न बनाने की जो है होड़ लगा लेता है, मतलब कि काफ़ी आगे बढ़ता है और आपको उस सिचुएशन से बचा ले जाता है। देखिए, इसको जो गोल्ड का है, इसने निप्पॉन ने जो ईटीएफ लॉन्च किया हुआ है, इसने जो है जो ईटीएफ है इसका निप्पॉन के नाम से है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड भी इसके नाम से है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपना इस तरह के ईटीएफ लॉन्च कर रखे हैं। जैसे टाटा का होगा, टाटा में आप बहुत सस्ते में जा सकते हैं, वो करीबन 12-13 रुपये का है, आप उससे भी ट्रेड कर सकते हैं। बट ये इसमें जो है वॉल्यूम अच्छा होता है, और आपका जो जितना भी क्वांटिटी का होगा, जितना भी ऑर्डर होगा, वो आपका जो है तुरंत कट जाएगा। तो ये जो है आपका गोल्ड है, गोल्ड बीज है, आप इसमें जो है हम अपना मन बना सकते हैं। क्योंकि गोल्ड आपको कभी ठेले पे बिकता हुआ नहीं नज़र आएगा। ये जो है आपको हमेशा जो है
अपनी ऊंचाई छूता ही जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अभी हम इसका वो देखते हैं कि इसने क्या क्या मतलब कि किया है जब से ये लिस्ट हुआ है तब से। देखिए आप यहाँ पे आप इसका जो मार्केट कैप है 28,356 करोड़ का है। और जो इसका जो लिस्ट हुआ है ये जो है 2007 में हुआ था। और इसने जो है 97 का हाई भी लगाया है और 61.67 का आपका जो है ये लो भी लगाया है इसने। और इसका जो है 26 तारीख में 68% की डिलीवरी भी उठाई गई है। और इतना लाख का इसका जो है ट्रेड हुआ है, मतलब 301 लाख का इसका जो है ट्रेड हुआ है। और जो टोटल जो वैल्यू हुई है, ट्रेड वैल्यू हुई है, वो जो है 283 करोड़ की हुई है। तो आप देख सकते हैं आप मतलब इस तरह का है। आप हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको जो है इस जो हिस्टोरिकल डाटा में जाके आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि इसने जो है कब कब हाई लगाया है, कब कब इसने जो है वो किया है। देखिए यहाँ पे आपको 1 महीने का, 1 साल का, आप जब जितना चाहे आप वहाँ से देख सकते हैं। ये एनएससी के वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आपको डे वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 तारीख में इसने जो है 96 रुपये 20 पैसे में जो है हाई बनाया था और 93.39 का इसका जो है लो था। और जो इसका जो वैल्यू देखिए कितना बड़ा वैल्यू लग रहा है मार्केट में, क्योंकि आजकल जो लोग इक्विटी को छोड़ के गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। और गोल्ड जो सिल्वर है वो जो है आपको भगता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि किसी के हाथे नहीं चढ़ रहा। अब यहाँ पे देखिए 97 रुपये का इसने जो है सबसे हाई लगाया था और ये 24 तारीख का था, 24 सितंबर का, देख सकते हैं हम। 24 सितंबर में इसने हाई लगाया था। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे हर दिन का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह का आपको दिखेगा, देख सकते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे आप जो है 1 दिन का देखना चाहे 1 दिन का आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से आपको नहीं दिखा रहा है जल्दी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी तरह आप जो है 1 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा, पर थोड़ा नेट में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए जो है ये नहीं दिखा रहा है साहब। देखिए 1 दिन में हम जाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। वेट करिए, मैं दिखाता हूँ आपको। वन वीक थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। और जो गोल्ड की हम बात करते हैं, गोल्ड कभी आपको ठेले पे बिकता हुआ नहीं नज़र आएगा। और ये जो है अपना हाई पे हाई लगाया जा रहा है। जो चीज़ हम 2007 में 4,000, 4,500, 5 की ख़रीदते थे, वो आज जो है इतना ऊपर जा चुका है कि लोगों की पहुंच से बाहर होने लगा है वो। देखिए यदि हम 1 दिन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 दिन का दिखाएगा। चलिए 1 दिन का नहीं दिखा रहा है, ये हम जो है इसी में आपको दिखाते हैं। इसने 97 का हाई लगाया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसने जो है 83-42 का आपको 29 अगस्त को इसने जो है लो लगाया था। मतलब कि 29 तारीख को, ये देखें यहाँ पे 29 तारीख को ये लो लगा था इसने। मतलब कि 83 रुपये 42 पैसे का पहुँचा था। और आज वही चीज़ देखो आप 97 रुपये की पहुँच गई है। देखिए गोल्ड है और इसके जो है किसी का कोई मुकाबला नहीं है।
और इस पे हम तो ये कहेंगे कि हर किसी को अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको इसके लिए जगह रखनी चाहिए और ये हमेशा होना चाहिए। ये अच्छा आपको रिटर्न बना के देगा। तो यहाँ पे हम आपको गोल्ड का दिखाते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अभी आज मतलब कि कल जो 26 तारीख था उसमें जो है 24% का इसने जो है मतलब कि 0.25 यानी कि % का जो है थोड़ा नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। यदि हम मैक्सिमम बात करते हैं तो ये जो लिस्टेड हुआ था ये 2007 में 23 मार्च 2007 में 9 रुपये 47 पैसे का जो है ये मार्केट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद इस ये हाई पे हाई लगाता चला गया। अब जो है 94.20 पे चल रहा है। और आप एक दिन का रिटर्न देखेंगे आप यहाँ पे तो एक दिन का जो रिटर्न है इसका अभी नहीं है। 5 दिन में देखिए 5 दिन में 2% का रिटर्न दिया है। और एक महीने की बात करें तो 12% का रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न तो मेरे हिसाब से कोई देता ही नहीं है। अगर हम पैसे बैंक में रखते हैं तो वो जो बैंक होता है यदि हम नॉर्मल अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें 2.75 का देता है। यदि हम एफडी भी करते हैं तो उस केस में वो जो है आपको 6 मतलब कि 5-6% से ज़्यादा खैर नहीं देते हैं। तो देखिए पैसा जो मार्केट में लगाना और बैंक में रखना अलग बात। बैंक में रखेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा मतलब कि जो पैसा होगा रुपए होंगे आपके वो आपका जो पैसे का जो होगा वो इन्फ्लेशन जो है उसको मार लेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर उससे आप जो है कुछ रिटर्न नहीं कमा पाएंगे तो वो पैसा जो है आपका कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे एक महीने में 12% 11.5% और इस 6 महीने में देखिए 27%। यार ये जाएगा कहाँ? देखिए 27% 6 महीने में। अब करोगे तो क्या करोगे? अब जिसके पास गोल्ड लेके बैठा होगा वो जो है मज़े में होगा। जिसने लिया नहीं होगा वो जो है सोच रहा होगा काश ले लिए होते। देखिए ये काश वाली बात होती है। ये हमेशा जो है हिस्ट्री बनती है। तो अपने आप को कुछ तरह की कुछ हिस्ट्री नहीं बननी है और थोड़ा अपने आप को सेफ जगह इन्वेस्ट करके चलना है। क्योंकि इस तरह का आप इन्वेस्ट करके आज ही चलेंगे तो कल के दिन आपके लिए ही बेटर होगा। बेटर इसलिए होगा कि कल के दिन आपका जो है आज से इन्वेस्ट करके रखेंगे तो कल के दिन आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। ये आप जो है शॉर्ट टर्म भी आप जो है स्विंग भी कर सकते हैं इसमें और जो है आपका लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में का मतलब है कि यदि आप यहाँ पे देखिए आप जिसने भी 2007 में 9 रुपये 47 पैसे का आपने इसको ख़रीदा होगा आज वो है 100 रुपये की पहुँच गई है। आपको लगभग 90 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। 90 आप लगा लो आप 90 कितना गुना हो गया 200 मतलब कि 900% का जो है भगा है। अब 900% अगर हम 2007 और 25 के बीच में 18 साल गए तो 900% पे हम 18 साल का भी जो है वो करेंगे तो ये जो है रिटर्न आपका काफ़ी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब कि रिटर्न दे के चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पे जो है हमेशा जाना चाहिए। उसके बाद 5 साल में देखिए 5 साल में इसने 113% का 113.5% का रिटर्न दिया है और एक साल में इसने 48% का। देखिए 48-50% का कोई आपको मतलब कि कहीं इस तरह का आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर बैंक में रखेंगे तो आपको जो है 2.75% का यहाँ पर एनम मिलेगा। यदि आप एफडी करते हैं तो उस केस में आपको जो है 6 या 7% तक का आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है आपका कि ये डिजिटल फॉर्म में है। आप इसको अपने जो शेयर रहते हैं जो स्टॉक होते हैं उसी तरह आप ख़रीद सकते हैं बेच सकते हैं डिलीवरी में लेके बेच सकते हैं। और जितने भी अपने पास है मतलब कि जितने दिन अपने पास रख सकते हैं इस पे आपको हमेशा प्रॉफिट होता ही जाएगा और ये कोई रिस्की वाला भी नहीं है।
तो बेचने ख़रीदने के लिए भी ज़्यादा इसको मतलब चार्जेस भी नहीं लगते हैं। 20-22 रुपये में आपका जो है एक ट्रेड जो है, मतलब कि एक अगर आप कोई लॉट लेंगे 50, 60, 70, 80 का, तो आपको उसमें जो है जितने सारे चार्जेस लगा के उसमें आपको पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसलिए अब दूसरी जगह जाने से, मतलब कि आप जो है कहीं इंट्राडे, ऑप्शन चेन, इन जगह तो आपको मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और लोग आते हैं मार्केट में और बिना सोचे समझे, बिना जाने थोड़ा सा किसी से एडवाइस ले लिया, उसके बाद घुस गए ऑप्शन चेन या फिर इंट्राडे, तो वहाँ पे जो है वो लोग लॉस पे चले जाते हैं। और उसी लॉस की वजह से लोग जो है इसको शेयर मार्केट को बोलते हैं कि ये तो जुआ का अड्डा है। लोगों का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब इस तरह का होता है तो लगता है कि भाई जुआ ही खेला है बंदे ने, कुछ किया तो है नहीं। तो मेरी सलाह है और या फिर जो भी है आप लोगों को यही है कि जो अपना जो पैसा है वो जुए की तरह, यानी कि इंट्राडे, ऑप्शन चेन, फ्यूचर ऑप्शन, इनमें डाल के अपना जो है इन्वेस्टमेंट है, या तो आप इसी पे स्विंग कर लीजिए। यदि आप इस पे स्विंग भी करना चाहेंगे तो आपको जैसे आप ख़रीद रहे हैं इसको, जैसे आज आपने 94 रुपये का ख़रीदा, इसको 94 का ख़रीदा, इसको आपने जो है 94 का ख़रीदा और जो है इसको आपने 100 का भी बेच दिया, तो इसमें आपको 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यदि 6 रुपये का मतलब है कि आपको जो है ये 20% के आसपास, ठीक है। अब 20% का आपको कौन दे रहा है भाई इतना रिटर्न? स्विंग कर सकते हैं। यदि आप 10% ऊपर जाएगा जहाँ से आपने ख़रीदा है, अभी तो ये पीक पे चल रहा है। खैर अभी आपको इसमें ज़्यादा पूरा लॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो पार्किंग हो सकता है। इसलिए थोड़ा अभी यदि 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको अभी इसमें 20,000 रुपये डालना चाहिए। उससे क्या होगा कि यदि नीचे आता है तो फिर 20 डाल देंगे आप, यदि उससे नीचे आता है तो फिर 20 डाल देंगे, उससे नीचे आता है तो फिर 20 डाल देंगे। इस तरह का आपको जो है, जो अगर नीचे भी आता है तो जो प्राइस होगा वो एवरेज हो जाएगा। और जो है आपका जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये वाला जो सबसे लास्ट वाला आपने लगाया है, ये सबसे ऊपर पहुंचते पे आपको काफ़ी, मतलब कि आपको प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला लॉट लगा है। तो इसलिए जो है स्विंग करते जाइए यदि स्विंग करना है आपको, नहीं तो आप जो है इसको डिलीवरी में लेके रख लीजिए अपने पास, जब तक रखना चाहे रख सकते हैं। तो अभी इसका जो फ्यूचर होगा, देखिए जो इसका फ्यूचर होता है वो वर्ल्ड पे जो फ्यूचर होता है वो चलता है। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड का होगा, गोल्ड का देखिए, जो गोल्ड का फ्यूचर है अभी कितने में ट्रेड हो रहा है, देखिए 3800 रे तेरी। तो जो ये कल जो आपको लगभग 97 के आसपास जाता हुआ आपको नज़र आएगा मंडे को, और इसमें आप जो है अपना विचार बना सकते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं किसी को बाई सेल का न रिकमेंडेशन करता हूँ। और आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप सलाह लेके आप जो है बाई सेल कर सकते हैं। और रही बात की गोल्ड में निवेश की, तो कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।